आदिकाल से भागवत गीता पूर्व और पश्चिम दोनों के अनेक महान विचारकों तथा दार्शनिकों के लिए प्रेरणा का प्रमुख स्रोत रहा है। बीते समय में गीता पर पहला भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा था, जो वे पहले आचार्य थे जिन्होंने गीता को एक पृथक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी जैसे महान आचार्यों ने गीता पर भाष्य लिखे, जिनमें आदि शंकराचार्य के निराकार अर्थ प्राशन के बिल्कुल विपरीत गीता का मूलभूत भक्तिपारक अभिप्राय व्यक्त हुआ। पश्चिमी देशों में भागवत गीता की अत्यधिक प्रशंसा बुद्धिजीवियों तथा दार्शनिकों जैसे कि हेनरी डेविड थॉरो, फ्रेडरिक वॉन श्लेजेल, अर्थुर स्कोपेनहावर, कार्ल जंग एवं हर्मन हेसे ने की है। गीता को पढ़ने के बाद विख्यात अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, मैंने भागवत गीता द्वारा एक शानदार दिन पाया। ये मेरे पहले पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। ऐसी पढ़ते ऐसा लगता है जैसे एक सम्राज्ञी ही हमसे बात कर रही हो। कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, सब कुछ विशाल, प्रशांत, सुमंगित, एक प्राचीन प्रजना की वाणी जिसमें किसी दूर युग और वातावरण में भी चिंतन के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को निपटा लिया है जिन प्रश्नों से आज हम जूझ रहे हैं। मूलतः भागवत गीता एक प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत का अंश है, जिसकी रचना लगभग 3100 ईसा पूर्व में महामुनि व्यास ने की थी। भागवत गीता के 18 अध्याय महाभारत के भीष्मापर्व नामक छठे खंड का अंश है, जिनमें कुल मिलकर 117 अध्याय है। प्रारंभ में व्यास जी ने महाभारत के 8800 मूल श्लोकों को लिखा। तत्पश्चात उनके शिष्य वैशंपायन एवं सुत ने और भी ऐतिहासिक जानकारी उसमें शामिल की, जिसमें अंत में महाभारत में 1 लाख श्लोक हुए। होमर के इलियाड से 7 गुना बड़ा और किंग जेम्स बाइबल से 15 गुना बड़ा। महाभारत का अर्थ है बृहत भारत का इतिहास, जो 2 झगड़ते राज परिवारों पांडवों, पांडु के पुत्रों और कौरवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों की कथा सुनती है। पांडु और उनके भाई धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर के आधुनिक समय की दिल्ली कुरु राजवंश के वंशज थे। हालांकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, वे जन्म से अंधे थे और इसलिए पांडु को राज संस्थान सौंपा गया, जिसमें वे उनके उत्तराधिकारी बन गए। यद्यपि महाराज पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई और वे अपने 5 पुत्रों को छोड़ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब पांडव अल्पवयस्क, उनके चाचा धृतराष्ट्र ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर तब तक राज संस्थान ग्रहण करने का निश्चय किया जब तक कि वे राज्य संभालने के योग्य न बन जाए। लेकिन उनके अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कपट प्रबंध किया, जिसमें कि दुर्योधन के नेतृत्व में उनके अपने पुत्र राज्य संस्थान के उत्तराधिकारी बन जाए। इस प्रकार दुर्योधन और पांडवों के बीच विवाद बढ़ता रहा, जो अंततः महाभारत युद्ध का कारण बना। युद्ध के पहले दिन जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थल पर युद्ध के लिए तैयार होती है, दृष्टिहीन धृतराष्ट्र अपने विश्वसनीय सेवक संजय के साथ बैठते हैं और उनसे युद्ध का हाल पूछते हैं। संजय, जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान था, वे ध्यान के माध्यम से हस्तिनापुर में बैठकर ही युद्ध देख सकते थे। उस समय संजय ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य होने वाले पवित्र संवाद को सुना और उसे धृतराष्ट्र को सुनाया। इस प्रकार
भागवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले दिन दिया गया, जो मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति और कल्याण के लिए अमर बन गया।